नमस्कार दोस्तों, आज का अगला अभ्यास 7E। अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज के दो कोण में अनुपात माना त्रिभुज के दो कोण क्या क्या है, एक है x और दूसरा है y। ठीक, तो माना त्रिभुज के दो कोण x और y। तो प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, दो कोणों में अनुपात क्या दिया, यानी x बटा के y बराबर क्या आ जाएगा 5/4। फिर ये गुणा कर दो, हो जाएगा ये हमारा 4x बराबर 5y। तो x बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा 5y/4। समीकरण नंबर 1 हुआ। दूसरा क्या बोल रहा है फिर, तथा, यहाँ लिखें तथा दूसरा बोल रहा है कि एक कोण दूसरे कोण से 10 अधिक है, यानी कि पहला कोण दूसरे कोण से कितना अधिक है, 10 अधिक। यानी लिखो यहाँ, पहला कोण दूसरे कोण से 10 अधिक है। ये क्या हो जाएगा हमारा x माइनस वाई बराबर 10। समीकरण नंबर 2 हुआ। अब क्या करो, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 हमारा x माइनस वाई बराबर 10। x का मान क्या है, 5y/4। लिखो यहाँ 5y/4 माइनस वाई बराबर 10। एलसीएम लेंगे तो हमारा 4 हो जाएगा, 5y माइनस 4 एकम 4y बराबर 10 हुआ। 5 में से 4 गया, y एक से जाएगा इधर भाग में, किसमें जाएगा, गुणा में। 4 गुणे 10, तो y बराबर 10 चौके 40। पहला y का मान 40। अब लिखो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा क्या है, x बराबर 5y/4 हो जाएगा। 5 गुणे y का मान कितना है, 40, ये बटा के क्या हो जाएगा 4, 4 एकम 4, 4 दाह में 40। तो x बराबर क्या आ गया, 5 गुणे 10, 10 × 5 = 50। अगला सवाल है दोस्तों, दो कोटि पूरक कोण। कोटि पूरक कोण किसे कहते हैं, जिन दो कोटि पूरक कोण, वो कोण है जिसका मान 90 अंश है। माना त्रिभुज का छोटा कोण क्या है, x अंश, और बड़ा कोण क्या है, y अंश। तो दो प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, दो कोटि पूरक कोण यानी कि x + y बराबर 90। समीकरण नंबर 1। तथा दूसरा शर्त क्या बोल रहा है, पहला कोण दूसरे कोण के 3/5 गुने से 10 अधिक है। पहला कोण दूसरे कोण से 3/5 गुना का 10 अधिक है। इधर कर दो, x माइनस 3/5y बराबर 10। ये गुणा कर दो, एलसीएम हो जाएगा हमारा 5x माइनस 3y/5 बराबर 10 होगा।
अब क्या होगा, इधर भेज दो, हो जाएगा ये 5x माइनस 3y बराबर 10 पचे 50। समीकरण नंबर 2 लिखो। समीकरण 2 में समीकरण 2 में हमारा 3y है और समीकरण 1 में y है। लिखो समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर तो क्या होगा, समीकरण 1 में जब 3 से गुणा करेंगे तो 3x प्लस 3y हो जाएगा। 3x प्लस 3y बराबर 9 त्रिक 27। ये समीकरण नंबर 3। अब देखो समीकरण 3 से समीकरण 2 घटाने पर, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर 3x प्लस 3y बराबर 270 और क्या है, ये है 5x माइनस 3y बराबर 50। घटाने पर क्या करेंगे, ये कट गया, सॉरी दोस्तों, जोड़ने पर ये कट गया। ये कितना होगा, 5 3 8x बराबर 270। ये 0 7 5 12 को 2 और 2 1 3, तो x बराबर 320 बटा के 8, 8 चौके 32। x का मान कितना आ गया, 40। अब देखो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा क्या है, x प्लस वाई बराबर 90। x का मान 40 प्लस y बराबर 90, तो y बराबर 90 माइनस 40, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 50। त्रिभुज ABC के सभी कोणों को ज्ञात कीजिए। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180। यानी A प्लस B प्लस C बराबर 180। क्यों, क्योंकि त्रिभुज में 3 भुजा होती है। ठीक, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। इसको और इसको, इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा मान कितना होगा, 180। तो कोण A का मान दिया है कितना, x, और कोण B का मान दिया है 3x, और कोण C का मान दिया है y बराबर 180। तो क्या होगा, ये 3 1 4, 4x प्लस y बराबर 180। समीकरण नंबर 1। और दूसरा समीकरण क्या दिया है हमारा, दिया है 3y माइनस 5x बराबर 30। इधर कर दो तो हो जाएगा हमारा 5x माइनस 3y बराबर माइनस 30। ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, लिखो समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, जब 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 के 12x प्लस 3y बराबर 18 3 54 540। ये समीकरण 3 हो गया। अब समीकरण 3 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 3 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, जब जोड़ेंगे समीकरण 3 हमारा है 12x प्लस 3y बराबर 540, और समीकरण 2 का है 5x माइनस 3y बराबर माइनस 30।
जोड़ने पे क्या हुआ, कट गया, 12 5 17 ये होगा 510। तो यक्स बराबर 510 बटा के 17, 17 तिया 51, यक्स का मान कितना आ गया 30। तो यक्स यानी कोण ए का मान आ गया 30। अब कोण बी का मान देखना है। कोण बी बराबर क्या दिया है 3x, तो हो गया 3 गुणे 30 बराबर 90। कोण बी का मान 90 और कोण सी का मान क्या दिया है y, और y का मान हमको निकालना है। लिख दो y का x का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो यहाँ x का मान समीकरण x का मान समीकरण x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा क्या है 4x प्लस वाई बराबर 180। 4 गुणे x का मान 30 प्लस वाई बराबर 180, 4 3 12, 120 प्लस वाई बराबर 180, तो वाई बराबर 180 माइनस 120, वाई का मान कितना आ गया 60। ये वाई का मान 60, यानी कोण सी का मान कितना आ गया 60 अंश। इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना होना चाहिए 180। देखो a प्लस बी प्लस सी बराबर 180। कोण ए का मान 30 है, कोण बी का मान कितना है 90 है, और कोण सी का मान 60 है, बराबर 180। 9 6 15 3 18, 180 बराबर 180।